हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। आज आपको भाई आपके लिए लेकर आया है हमारे नेक्स्ट वीक के लिए वीकली एनालिसिस। तो सबसे पहले हमने की इन ड्राइंग्स को रिमूव और देखते हैं नेक्स्ट वीक हमारे पास कौन कौन से फंडामेंटल डेटा है। तो ट्यूसडे पे हमारे पास जो है वो कोर पीपीआई का डेटा है, कोर रिटेल सेल्स, और वेडनेसडे को अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स, कोर पीसी प्राइस इंडेक्स, और जो है हमारे पास थर्सडे को बैंक हॉलीडे है यूएस का। तो हमारे पास इतने कुछ खास डेटा नहीं है, छोटे मोटे से डेटा हैं। बाकी लास्ट वीक जो थी हमारे पास सीपीआई थी, आई थिंक वेडनेसडे या थर्सडे को, मगर गोल्ड जो है वो बहुत ही गंदी रेंज कर रहा है आजकल। चलते हैं देखते हैं डेली और वीकली कैंडल क्या कह रही है। सबसे पहले वीकली कैंडल पे आते हैं। वीकली की कैंडल एक जो है वो डोजी टाइप क्लोज हुई है, बियरिश डोजी टाइप की कैंडल क्लोज हुई है वीकली की। और जो है वो डेली की कैंडल जो है वो भी एक बियरिश डोजी टाइप ही क्लोज हुई है। तो यहाँ से ट्रेंड लाइन मेरा ख्याल एक आ सकती है, मगर H4 पे देखते हैं क्या कह रही है ट्रेंड लाइन वगैरह। H4 पर जो हमारे पास वो मैंने आपको लास्ट वीक लेवल्स जो दिए थे, बहुत ही प्यारे प्ले हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। एक दो हमारा लेवल रहता है, मार्केट वहाँ तक आई नहीं है, मगर फिर भी बाकी जो हमारे लेवल्स थे वो बहुत ही प्यारे तरीके से प्ले हो गए हैं। और H4 की जो हमारे पास आ रही है ट्रेंड लाइन, एक तो वो ये आ रही है, मेरा ख्याल है ये डेली की भी, डेली पर भी अलाइन हो जाएगी H4 की ट्रेंड लाइन। एक आ रही है ये, दूसरी आ रही है ये नीचे से कुछ, इसको करते हैं यहाँ पे कुछ, ये सही है। बहुत ही प्यारा सा एक पीनट टाइप का पैटर्न बन रहा है, पीनट इसको हम कह सकते हैं। और बहुत ज़बरदस्त है, H4 के हिसाब से भी है। डेली भी देखते हैं, वेट ऑफ मिनट, डेली भी एग्जैक्टली इसी से सपोर्ट ले रही है बहुत ही प्यारे तरीके से। और वीकली पर भी यही एज इट इज़ है जैसे मैंने आपको बताया था। अभी आते हैं H1 पे। H1 भी सही है, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम। तो दोबारा से H4 पे आता है। H4 का ब्याज आपको बताते हैं कि हमें H4 क्या कह रहा है। H4 जो है वो बाय अपनी जो है ऑर्डर ब्लॉक के लेवल से हुआ था, उसके बाद सेल जो है अपनी वो डेली के एफईजी से हुआ था, डेली वीकली कैंडल के बियरिश इंगल्फिंग से। और इसके बाद ये मार्केट यहाँ पे फंस गई है, रेंज कर रही है बहुत ही बुरे तरीके से। इसका स्ट्रक्चर जो है वो अभी सीधा नहीं है, नीचे से बाय जा रहा है, ऊपर से सेल जा रहा है H4 के हिसाब से। और डेली अभी तक बुलिश है, आपको पता है, क्योंकि डेली पे स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ नहीं है। इस हिसाब से हमारा H4 भी जो है बुलिश ही है, H4 का भी स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ नहीं है देखा जाए तो। 1 2 3 4 वेव इंड्यूसमेंट बाय जा रहा है, फिर से सेल जा रहा है, इसीलिए। बाकी H1 M5 का स्ट्रक्चर अलाइन करके आपको लेवल्स देते हैं हम। तो चलते हैं H1 पे। H1 हमें क्या कह रहा है। H1 का जो है वो मैंने आपको लास्ट वीक बताया था कि 1 2 3 हमारा सेल साइड लग चुका है। और वो 1 2 3 कौन सा था, 1 2 3 ये वाला था। तो मैंने आपको ये लेवल्स दिए थे सेलिंग के लिए, अगर आपको याद हो तो। एक ये फ्लिप जोन दिया था, एक ये फ्लिप जोन, ये ऑर्डर लॉक दिया था। आज भी ये लेवल्स हम रीन्यू करेंगे सॉरी, क्योंकि 4 5 हमारी वेव लग चुकी है। तो 1 2 को करेंगे रिमूव, ये 1 2 रिमूव हुई, 1 2 3। तो इसको लगाते हैं फिर सबसे पहले, यहाँ से लेके यहाँ तक इसको लगेगी फिब। और ये जो है अपनी गोल्डन लेवल से इसने बियरिश इंगल्फिंग रूल नंबर 2 दिया है। और उसके बाद ये रेंज ही कर रहा है फिर से। गोल्ड साहब फिर से रेंज में आ गए हैं। सबसे पहले हमारे पास एक ये लेवल है, बहुत ही ख़तरनाक सा लेवल है, क्योंकि 70% की फिब का एरिया है। और बहुत कम दफ़ा ऐसा देखने को मिलता है कि 70% का फिब एरिया प्ले ना हो। अगर कोई इतना बड़ा वॉल्यूम वॉल्यूम आ जाए तो प्ले नहीं होता, न्यूज़ व्यूज़ हो। बाकी मोस्ट ऑफ द टाइम 70% का जो हमारा लेवल होता है फिर का, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से प्ले होता है। दूसरा हमारे पास एक ये लेवल है, ये भी मैंने आपको लास्ट वीक दिया था, दोबारा से दे रहा हूँ अभी। और इसकी मार्केट इंड्यूसमेंट कर सकती है, चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो अब ये मार्केट अगर ऊपर आती है तो ये हमारे पास एक लिक्विडिटी पॉइंट हो जाएगा। तो ये हम बायर सेलर इन्वाइट एरिया, इसको लिक्विडिटी पॉइंट मार्क करते हैं।
क्योंकि अभी मार्केट ऊपर आएगी तो इसको ज़रूर मार्केट लिक्विडेट करेगी और फिर अपने गोल्डन लेवल से गिर सकती है, चांसेस हैं। ऐसा भी हो सकता है कि गोल्ड यहीं से बाय निकल जाए, क्योंकि इनका कोई भरोसा नहीं है, कुछ भी कर सकते हैं ये आजकल। बहुत ही ये उतावले हुए हैं, तो इनको छोड़ दें फिलहाल। टेक्निकल लेवल्स ही आप फॉलो करें, मार्केट का बिहेवियर समझें, मार्केट क्या कह रही है। और यहाँ पे एक पैटर्न बन रहा था, मार्केट ने उसको ब्रेक किया है, रीटेस्ट दिया है। लास्ट वीक जब मार्केट ने पूरे वीक में ट्रेड्स ही नहीं दी, $12 $10 एसएल, भाई इतना बड़ा एसएल कौन देगा। इस हिसाब से मार्केट आजकल जो है ना बहुत ही फास्ट हो गई है, इसको नॉर्मल होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। ये इसका रीटेस्ट है, मतलब बाइंग के लिए हमारे पास लेवल है, मगर मैं आपको यहाँ पे बाय प्रेफर नहीं कर रहा, क्योंकि लेवल पर आए तो बस सेल लेंगे। ट्रेंड हमारा सेल का है, पियरिश है, क्योंकि 1 2 3 सेल साइड लगी हुई है। और इसका टारगेट मैंने आपको बहुत ही पहले बताया हुआ है, 3700 का इसका टारगेट है। मार्केट अगर नीचे जाती है तो, बाकी अगर बाय जाता है तो बाय इसकी मर्ज़ी है भाई, 5000 पे जाए, 4700 पे जाए, इसकी मर्ज़ी है। जहाँ इसको इसका मूड होगा वहाँ चला जाएगा, क्योंकि इस साहब को कोई कहने वाला तो है नहीं, किसी की सुनता नहीं है ये हमारी तरह, गोल्ड साहब। तो ये हो गए हमारे 2 लेवल सबसे पहले तो। और अगर देखा जाए तो हमारे पास यहाँ पे एक बाइंग के लिए लेवल निकल सकता है। वेट अ मिनट, ये एक बार प्ले हो चुका है, मगर हो सकता है कि ये वाला लेवल दोबारा से प्ले हो जाए, क्योंकि यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनी हुई है। तो इसको फ्लिप जोन पे मार्क करते हैं, ये वाला लेवल हमारे पास बाइंग के लिए है, छोटा मोटा सा। थोड़ा बड़ा हो गया, इसको थोड़ा छोटा करते हैं, कुछ ये वाला लेवल सही है बाइंग के लिए हमारे पास है। H4 पे देखते हैं अभी, सही है। रूल नंबर 2 कह सकते हैं इसको, या रूल नंबर 1 भी इसको कह सकते हैं। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, वैसे मिटिगेटेड हो चुकी है, चांसेस हैं कि ये प्ले हो, नहीं भी हैं कि चांसेस ये भी हैं कि प्ले ना हो, मगर ये प्ले होगी, क्योंकि पैटर्न भी ये बन रहा है, फॉर्म हो रहा है, ऐसा कुछ देखने को मिल सकता है। तो जिस साइड ब्रेकआउट करेगा उस साइड रिटेस्ट देके यहाँ तो ये गिरेगा इस तरीके से, या फिर ये ऐसे निकल जाएगा ऊपर, कुछ ऐसा भी कर सकता है गोल्ड, वो तो इसकी मर्जी है कि ये क्या करता है। बाकी लेवल हमारे पास फिलहाल ये है। मैं थोड़े से बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से लेवल्स को सीधा करता हूँ, आपको दिखाता हूँ और लेवल्स आपको देता हूँ। ये बहुत नीचे का लेवल है, गोल्ड अगर सेल आता है तो मैं ये आपको टारगेट दे रहा हूँ सेल का, सही है। बाय जाता है तो फिर इसकी मर्जी है, जहाँ भी जाए। H4 दोबारा आते हैं H4 पे। H4 के हिसाब से हमारे पास जो है वो एग्जैक्टली 70% प्ले हुई है। तो यहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा है। Shit. यार हमारे पास फिलहाल यही लेवल निकल रहा है बाइंग के लिए, मुझे ऐसा सच कोई लेवल दिख नहीं रहा है नीचे बाय करने के लिए, कोई लेवल मुझे समझ आ नहीं रहा है, ऐसा सच पूछो आप तो। अगर बाकी एक ही ऑर्डर ब्लॉक पड़ा है H4 का, इसको भी मार्क कर लेते हैं। स्ट्रॉन्ग ओबी है इसमें, एफपीजी है थोड़ी बहुत, तो एक ये लेवल बाइंग के लिए हम आपको दे देते हैं। बाकी ऐसा सच कोई लेवल नहीं है, मुझे कोई लेवल समझ नहीं आ रहा। मार्केट लेवल बना सकती है, ये भी बहुत नीचे है, यहाँ तक मार्केट अगर नीचे आती है तो फिर लेवल अपने न्यू फॉर्म कर लेगी, वो आपको दे देंगे। तो लेवल हमारे पास यही थे बाइंग सेलिंग के लिए, जो मुझे समझ आए हैं टेक्निकल लेवल्स के हिसाब से। ये ऑर्डर ब्लॉक है H1 का, ये H1 का 70% फिब एरिया और फ्लिप जोन है। ये इसका लिक्विडिटी पॉइंट है, अभी एक मार्केट अगर ऊपर जाती है तो। और एक ये इसका लिक्विडिटी पॉइंट है, इसका लो स्वीप कर सकती है। और H4 की स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, रूल नंबर 2 1 है,
ये प्ले होगा, क्योंकि इसके साथ जो है वो हमारे पीनट पैटर्न की ट्रेंड लाइन भी अलाइन हो रही है। बाकी जो है वो नीचे ये H4 का ऑर्डर ब्लॉक है और इसके साथ H1 का भी अलाइंड है, तो ये भी एक ज़बरदस्त ऑर्डर ब्लॉक हमारा है। मार्केट अगर नीचे आती है तो उसको प्ले ज़रूर करेगी, कुछ ना कुछ जितना कर सकती है। तो हमारे पास लेवल्स फ़िलहाल तो यही हैं, कुछ खास लेवल इतने हैं नहीं जो मैं आपको दे दूँ। बाकी बहुत ही एहतियात से ट्रेड करें। मार्केट ने हमें तो बहुत ज़्यादा तंग करके रखा है यार। $10, $12 SL, $15 SL कौन दे? इतना बड़ा SL दे रही है तो ट्रेड ही नहीं कर पा रहे हम तो। मार्केट जब तक जाके स्टेबल हो इस हिसाब से, तो बहुत ही एहतियात से ट्रेड करें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय।